आना जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि द इन्वेंटर्स चैलेंज ये शो आप कर रही हैं एज अ होस्ट, तो मतलब कितना एक्साइटेड हैं आप इसको लेकर? बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं पहली बार होस्ट कर रही हूँ, सो आई थिंक मेरे लिए ये पहला मौका है अपने आप को एक होस्ट के नज़रिए से देखने का। और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मुझे हमेशा से ऐसे शोज़ देखने का शौक़ रहा है जहाँ पर एंटरप्रेन्योरल स्किल्स या इन्वेंशंस या ऐसी बातें होती हैं जो यू नो पढ़ाई लिखाई या जुगाड़ या ऐसी चीज़ों से, मतलब आई थिंक लाइक जो अगर आप सोचते हैं और आप उसके बारे में बना सकते हैं, आई थिंक मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो अगर मुझे ये ऐसे शोज़ देखने का शौक़ है तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा मौका है मेरे लिए कि मैं खुद ऐसा शो होस्ट कर रही हूँ। क्या नया है इस शो में, क्योंकि इससे पहले भी एक शो आया था शार्क टैंक इंडिया करके, उसमें भी जो इन्वेस्टर्स मतलब कि आइडियाज़ पिच करते थे लोग, और फिर उसके बाद जो है लोग इसमें क्या नया है ऐसा इस शो में? ये शो एक कदम आगे है उससे, क्योंकि वो शो इन्वेस्टर्स के बारे में बात करता है, ये शो इन्वेंटर्स के बारे में बात करता है। तो मान लीजिए अगर आपके पास कोई इन्वेंशन हो, अगर आपको मान लीजिए कोविड के टाइम लैपटॉप रखना था कहीं, तो आपने क्या जुगाड़ किया? किताब के ऊपर किताब, किताब के ऊपर किताब, किताब के तो ऊपर किताब करके आपने फिर उसके ऊपर लैपटॉप रखा, क्योंकि आपको जूम कॉल्स करने थे या आपको मान लीजिए काम करना था, वर्क फ्रॉम होम करना था। तो आई थिंक कि कोविड ने हम लोगों को काफ़ी ये सिखाया कि भाई हम लोग जुगाड़ जो चीज़ होती है, जो शब्द होता है, उससे हम उसका एक्चुअल इस्तेमाल कैसे करते हैं। और भारत में एक बहुत ही खूब एक भारतीयों के बीच में खूबी होती है कि हम लोग कभी कोई चीज़ फेंकते नहीं है। हम हमेशा एक चीज़ को इस्तेमाल करना जानते हैं कि मान लीजिए अगर मोबाइल ख़राब हो गया तो हमें ये पता है कि मोबाइल को ठीक किस जुगाड़ से करना है और फिर से उसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो हम लोग के अंदर ये बचपन से हमें सिखाया गया कि भाई फेंको मत, उस चीज़ को संभाल के रखो, उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस शो की खूबी ये है कि हमने देखा कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो जुगाड़ फिट करते हैं, उन जुगाड़ों को हम एक इन्वेंशन में कैसे बना सकते हैं और उसका हम एक प्रोटोटाइप बनाकर हम उस चीज़ को बेच कैसे सकते हैं, हम उस चीज़ को बना कैसे सकते हैं। तो हमने जब अपने इन्वेंटर से मुलाकात की इस शो पे, तब समझ में आया, मैंने कहा यार ये तो एक कदम आगे है। ये इन्वेस्टर्स की बात नहीं करता, ये इन्वेंटर्स की बात करता है, इसलिए ये बहुत अलग शो है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे दी इन्वेंटर्स चैलेंज, आप तीनों से जानना चाहेंगे कि हाँ। इन्वेंटर्स चैलेंज है क्या एग्जैक्टली, एंड व्हाट इज द होल शो ऑल Yeah. अबाउट? Well, first of all, thank you so much for watching and asking. The Inventor Challenge is a show that is an inspiring show for young inventors, old inventors, inventors from all over the country, जो आके अपना आइडिया प्रेजेंट कर सकते हैं। आपके पास कोई बिजनेस नहीं हो ज़रूरी है, आपके पास बस एक आइडिया होना ज़रूरी है। जो कोई भी आइडिया हो जो आपको लगता है कि किसी के लाइफ को ईजी कर सकता है। और इस शो पे आप आके अपना आइडिया प्रेजेंट कर सकते हैं और फिर हम पैनलिस्ट डिसाइड करते हैं कि कौन से आइडियाज़ आगे एक लैब फेज़ में जाएंगे। And so basically आप आएंगे without any prototype. Idea is on paper, then we'll take your idea and take it from paper to prototype by identifying which ideas have the best potential. Lab phase में जाएंगे, वहाँ पे आप mentors के साथ work करेंगे और एक prototype बनाएंगे। उसके बाद prototype बनाने के बाद you will then go to a consumer panel, and then the consumer panel will decide on who the winner is, and that winner will win the inventor challenge and a cash prize of 10 lakh rupees. I think इसको ऐसे व्यू कर सकते हैं कि ये किसी भी बिजनेस के एक स्टेप पहले है। तो कोई ओनली आइडिया है, कोई या तो मेंटल आइडिया है या वर्बल या रिटन आइडिया है या शायद एक बहुत ही बेसिक प्रोटोटाइप, और फिर यहाँ से हम उनको प्लेटफॉर्म देते हैं टू मेक अ fully functional prototype. It's basically an opportunity in a way for inventors, because India में I'm sure लाखों लोग हैं जो inventions करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, लेकिन ये जानते नहीं हैं कि how do we take it to the next level, how do we refine the product, how do we understand whether consumers want it or not want it, how do we go into manufacturing. So इन सब चीज़ों के लिए हम हैं as panelists, लैब में मेंटर्स हैं एंड कंज्यूमर पैनल्स भी हैं। एक ऐसा शो है जो इंडिया के इस क्वालिटी को सेलिब्रेट करता है, जो है जुगाड़, क्योंकि हम सब काफ़ी जुगाड़ू लोग हैं। और यहाँ पर अगर आपके पास एक कोई अच्छा सा जुगाड़ है, कोई भी सोल्यूशन है, कोई भी प्रॉब्लम के लिए, आप अपना इन्वेंशन प्रेजेंट कर सकते हैं और आप 10 लाख रुपए जीत सकते हैं। एंड आई थिंक दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट कि ऐसा नहीं है कि दे केम अप विद द इन्वेंशंस के उनको प्लेटफॉर्म के बारे में पता था, तो दे थॉट ओके अब मैं आई कैन कम अप विद अ गुड आइडिया। अ लॉट ऑफ द इन्वेंटर्स के पास ऑलरेडी इन्वेंशंस थे, उनके आइडियाज़ ऑलरेडी माइंड में थे, उन्होंने एक बहुत ही जुगाड़ू प्रोटोटाइप बनाया था। सो दे ऑलरेडी हैड दोज आइडियाज़, दे वर लुकिंग फॉर अ प्लेटफॉर्म, एंड नाउ दैट प्लेटफॉर्म इज़ हियर एंड दे वर एबल टू प्रेजेंट इट टू अस।
टॉकिंग अबाउट शो, मतलब ऐसे टाइप के एक शो पहले भी आ चुका है शार्क टैंक इंडिया, तो ये शो कितना डिफरेंट है इस शार्क टैंक इंडिया से? So I think the difference is that first of all we don't bite, we nibble. But having said that, look, every show has its own kind of positioning. Ours is not business backed, so I think Inventor Challenge का सबसे बड़ा difference ये है कि motive is not only for profit, not only for business. There's a lot of inventions that are there to help society, help certain segments of society. So there's no profit motive over there. Second of all, we don't have any personal bias in this to the extent of that हम in inventions से invest नहीं कर रहे. What we're doing is हम एक platform दे रहे हैं, एक opportunity दे रहे हैं for someone who just has a simple idea, doesn't have the resources or infrastructure to make it materialize. And through this platform we're doing that, and then if they were to win, they win a cash prize from the Inventor Challenge, which they can then use to further develop or sell their product as they see best. और जैसे मदोक ने एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंगली बोला था दैट कोई ऑब्लिगेशन नहीं है जो आप कैश प्राइज जीतते हैं, आप किसी को कुछ ओ नहीं करते हैं. अगर आप देखिए दूसरे शोज़ में कभी कभी जब किसी ने इन्वेस्ट किया है तो आगे जाके आपको वो ये बिज़नेस बनाना पड़ेगा. यहाँ पर हम बेसिकली रिवॉर्ड कर रहे हैं इन इन्वेंटर्स को अपने क्रिएशंस के लिए, अपने आइडियाज़ के लिए. और काफ़ी सारे ऐसे जो इन्वेंटर्स हैं छोटे छोटे शहरों से आए हैं या छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और उनको ये पैसा अपॉर्चुनिटी देगा और पढ़ने के लिए और बढ़ने के लिए जो उनको शायद कहीं और नहीं मिलेगा. And we're celebrating innovation, not necessarily revenues, right? So this is one step before. We want कि अगर आपके पास एक आइडिया है, एक प्रोटोटाइप है, एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको आइडिया नहीं है कि आप उसका क्या करें, हाउ डू यू प्रोसीड, वी वांट यू टू कम हियर सो दैट वी कैन गिव यू द प्लेटफॉर्म, वी कैन गिव यू द विजिबिलिटी, एक्सपर्ट एडवाइस, कंज्यूमर ट्रायल्स, कैश प्राइस, ताकि आप वो आइडिया को लेके उसको प्रोसीड करें. सो इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, इसमें कोई बिकॉज इफ़ यू सी देयर इज़ नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, बिकॉज इफ़ यू सी कि कितने लोगों के पास आइडियाज़ है और उसमें से कितने सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हैं, इट्स अ वेरी वेरी लार्ज गैप. बट वी थिंक कि इस शो और इस प्लेटफॉर्म के साथ we can actually bridge that gap and help more inventors make more successful products that can impact people's आई lives. थिंक बहुत ही सिंपली पुट किया जाए तो ये शो इन्वेंटर्स के बारे में है, नॉट एंटरप्रेन्योर्स.